नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। साहित्य प्रकार है जीवनी अने तेमना लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। भाग 3। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक खोलीने पाठ 3 खोलीने तैयार राखे। भाग 2 में आपणे तेनो अभ्यास कर्यो। हवे जे स्वाध्याय बाकी है त्यांथी आपणे शरूआत करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पाठ 3 खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियो में अभ्यास सुधी आगळ कर्युं। हवे पाठ 3 नो स्वाध्याय छे, पेज नंबर 20। प्रश्न स्वाध्यायनो पहलो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इनो जवाब आवशे प्रश्न पहलो, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बीजो प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर आ रही थी। सुनीता से पहले शेनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तीजो प्रश्न है कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो तेनो जवाब है कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। हमें किस बात का गर्व है? प्रश्न नंबर 4। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतान में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। त्यार पछी 5मो प्रश्न, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान यादी के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। 6ठो प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि अंदाज अपना
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी हवाई अड्डे पर, तो क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनके ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता विलियम्स बनी तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, પાત્રો કા પરિચય દીजिए। તો આપ જે પહેલો જ ફોટો તમને દેખાય છે એ છે इंदिरा गांधी। એનો પરિચય આપતા કહું तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजू छे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ત્યાર પછી કિરણ બેદી। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भारतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार
16 जनवरी 2003 को दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। पीटी उषा उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है, એટલે કે દોડવીર છે। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ત્યાર પછી પેજ નંબર 21નો અભ્યાસ આપણે હવે આવતા વિડીયોમાં કરીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।